कहानी का शीर्षक जोधपुर का रहस्य। जोधपुर का किला अपनी भव्यता और इतिहास के लिए मशहूर है, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे सदियों से किसी ने सुलझाने की हिम्मत नहीं की थी। 2025 की गर्मियों में जब किले के पुराने हिस्से की मरम्मत हो रही थी, एक गुप्त तहखाने का रास्ता खुला। यह तहखाना कभी किसी के सामने नहीं आया था। मरम्मत करने वाले मजदूरों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। वीर सिंह, एक तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अफसर, इस केस की जांच के लिए बुलाए गए। वीर ने अपनी जांच की शुरुआत राजमहल के पुराने रिकॉर्ड्स से की, लेकिन उन्हें कुछ भी साफ नहीं मिला। इस बीच जोधपुर लौटी राजकुमारी मेहरू, जो वर्षों से लंदन में रह रही थी, इस खबर से चौंक गई। उन्होंने वीर से मिलने की इच्छा जताई और कहा, मेरे दादी मां हमेशा कहती थी कि महल में एक काल कक्ष है जिसमें राजवंश का सबसे बड़ा रहस्य बंद है। शायद वही तहखाना हो। वीर ने तहखाने का निरीक्षण किया। वहां दीवारों पर अजीब चित्र और कुछ शिलालेख खुदे थे। संस्कृत में कुछ मंत्र और बीच में एक बड़ा सा सांप बना हुआ था जिसकी आंखें किसी कीमती पत्थर से बनी थी। वहीं महल में वर्षों से रह रहा मेहरी लाल नामक सेवक बहुत असहज दिख रहा था। उसने वीर से बात करने में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन देर रात उसने चुपके से वीर के कमरे में आकर फुसफुसाया, साहब, जो तहखाना खुला है उसे नागलोक द्वार कहा जाता है। कहते हैं वहां जो जाए वो लौट कर नहीं आता। वीर को यकीन नहीं हुआ, पर उन्होंने तहखाने के अंदर जाने का निर्णय लिया। उनके साथ मेहरू भी जिद करके चली गई। जब दोनों तहखाने में घुसे तो अंदर एक पत्थर का सिंहासन रखा था जिस पर खून के धब्बे थे, ताजे नहीं पर अब भी गहरे। तभी दीवार पर खुदा एक चित्र अचानक चमक उठा, एक नाग देवता की मूर्ति जिसके मुंह से एक रहस्यमयी ध्वनि निकली, धोखा, रक्त और राज। वीर और मेहरू चौंक गए। उसी समय पीछे से कदमों की आवाज आई। राजगुरु काल भैरव, जो वर्षों से महल का पुजारी था, एक त्रिशूल के साथ वहां आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब तुम लोग बहुत दूर आ गए हो, उसने कहा। यह रहस्य सिर्फ राजवंश के अंतिम सदस्य को पता चलना चाहिए और उसे भी मरना होगा। राजकुमारी मेहरू चौंकी, पर क्यों? राजगुरु हंसा, तुम्हारे पूर्वजों ने नागवंश के अंतिम राजा को धोखा देकर यह जीवित दफना दिया था। हर 100 साल में उसकी आत्मा जागती है और बलिदान मांगती है, राजवंश के खून का बलिदान। इसीलिए तुम्हें लौटना नहीं चाहिए। तभी वीर सिंह ने गोली चलाई जो राजगुरु की बांह पर लगी। उसने त्रिशूल फेंका, पर वीर बच गया। एक भयंकर संघर्ष हुआ। वीर ने आखिरकार काल भैरव को काबू में किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब वे दोनों तहखाने से बाहर निकले, बाहर का आसमान अचानक काला हो गया। मेहरू के माथे पर एक सांप का चिन्ह उभर आया। राजगुरु की अंतिम बात याद आई, राजवंश का खून शुद्ध नहीं, उसमें नागों का श्राप अब भी बहता है। अंतिम दृश्य कुछ महीने बाद। राजकुमारी मेहरू एक शांत महल में बैठी है। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं रही। उनमें चमक के साथ कुछ भयावह गहराई है। महल में एक बच्चा रोता है और मेहरू मुस्कुराती है। कहानी समाप्त नहीं हुई। अब वो रहस्य उसके खून में है। मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।